आरती राव को लेकर कि यदि ये जीत जाती हैं, यहाँ से विधायक बन जाती हैं, तो विधायक से मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आरती राव ने टेम्परेरी तौर पे सतवीर जी की कोठी ले ली है किराए पे। अक्सर आप जैसे जो उनके समर्थक है उन पर आरोप लगता है कि आप लोग जो है राव साहब के बीच गैप बनाने की, पब्लिक और राव साहब का गैप बनाने का काम करते हैं, जोड़ने की बजाय। अहिरवाल के बड़े नेता हैं, पूरा अहिरवाल भी मानता है इस बात को। तो राव इंद्रजीत सिंह को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रैली करवा रहे हैं? आपने अभी एक बात कही कि पार्टी जो है राव साहब के लिए सेकेंडरी है जी। ये हमने भी देखा है कि बहुत सी जो है कार्यक्रम हुए उनके अंदर वो जो पूछते हैं कि हाँ बीजेपी के कितने लोग हैं, तो क्या उन्होंने अभी बीजेपी को अडॉप्ट नहीं किया या बीजेपी के लोगों पर उनको भरोसा नहीं? एक और इसके पीछे की स्टोरी है कि जिस गांव में रैली हो रही है उस गांव में 1996 के बाद राव साहब गए नहीं कभी। पहली बार उस गांव के अंदर कल राव साहब पहुंचे हैं। गांव सख्त नाराज था इस बात से कि जब तक राव साहब नहीं आएंगे हम समर्थन नहीं करेंगे। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है राव साहब को, तो कहीं हार का डर लग रहा है क्या? नहीं, ये मार्जिन बढ़ाने की कवायद है सारी, है ना। ये राव साहब के समर्थक ही 2019 में विरोध कर रहे थे, बात इसलिए उठती है और आज ये लोग समर्थन में। उस टाइम पर वो टिकटार्थी होंगे, हो सकता है जो आप कह रहे हो, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चले हुए हैं, लगातार हम चुनावी जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं और इन्हीं चुनावी खबरों को देखते हुए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे हम जो महेंद्रगढ़ की चुनावी रणनीति है, किस प्रकार चल रही है, चुनावी जो माहौल है क्या कुछ है, उनसे आज हम चर्चा करेंगे। और उनका मैं आपको परिचय करा दूं, जो है जो खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप सुरजनवास हैं, जो कि पूर्व में पार्षद रह चुके और राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम कुलदीप जी से बात करेंगे। कुलदीप जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी करमवीर जी, आपको भी, आपके चैनल के दर्शकों को, सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जिस प्रकार से चुनावी माहौल चला हुआ है, आप राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों में बड़े नजदीकियों में गिनती होती है आपकी जी। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव अटेली से चुनाव लड़ रही है जी, तो क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं चुनावों को लेकर? हमें जो संभावनाएं नजर आ रही हैं कि 8 तारीख को हम बहुत भारी बहुमत से आरती बहन जी जीतने जा रही है और इलाके का भरपूर उनको समर्थन मिल रहा है। इलाके के लोगों में खुशी है कि आरती ने अटेली हल्के को चुना है और सब उसके साथ तन मन धन से सभी कार्यकर्ता और अटेली का मतदाता जी लगा हुआ है। आप कह रहे हो कि सबके अंदर खुशी है। जैसे ही आरती राव की टिकट डिक्लेयर हुई, भाजपा के कई जो लोग थे उन्होंने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी के छोड़ करके जा रहे हैं, फिर कहाँ साथ हैं? वो तो जो टिकटार्थी होते हैं उनको जो जिनकी अपनी चुनाव लड़ने की तमन्ना होती है वो तो होता ही, वो तो हर पार्टी में हर हल्के पे होता है, उनकी बात अलग है। लेकिन जो एक आम मतदाता है, आम पार्टी का कार्यकर्ता है, आप टिकटार्थियों को छोड़ दो तो किसी में कोई नाराजगी नहीं है। और टिकटार्थियों में भी बहुत से उसके साथ आरती बहन जी के साथ लगे हुए हैं, उनके साथ भी मन साझा कर रहे हैं, पीछे से भी फील्ड पे लगे हुए हैं, सब अपने अपने काम में जुटे हुए हैं और मतदाता उसका अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। जिस प्रकार से चुनाव माहौल चला हुआ है, जा रही हैं, तो एक मुद्दा जो अक्सर अटेली विधानसभा में खास करके चर्चा में रहता है, इस बार फिर उठा है भारी प्रत्याशी का। तो आरती राव को लेकर कहा जा रहा है कि वही भारी प्रत्याशी हैं, यहाँ से चुनाव क्यों, यहाँ किसी लोकल को, राव साहब ने किसी लोकल को सपोर्ट क्यों नहीं किया? देखो मैं बताता हूँ, ये एक्चुअल में बाहरी बनाम भारी है। क्या है कि ये भारी का बहाना लेते हैं, एक्चुअल में ये उनको भारी लग रही है, वो उनके ऊपर, सबके ऊपर जो यहाँ लोकल है ना उनके ऊपर हैवी है वो। नहीं देखिए, मैं आपको गिना दूं, 2019 का चुनाव हुआ, आज राव साहब की टीम के अंदर विकास यादव चेयरमैन, एक्स चेयरमैन है जो है, चाहे आप अशोक ठेकेदार कनीना की बात कर ले, कितने लोगों के मैं नाम गिना दूं। 2019 के चुनाव में संतोष यादव को बाहरी बताकर उनका विरोध किया, फिर आज आरती राव के लिए वोट क्यों मांग रहे हैं ये लोग? नहीं, किन्होंने किया, किसने किया? अशोक ठेकेदार कनीना से हैं, जो कि नगर पालिका के वाइस चेयरमैन रह चुके। वो टिकटार्थी, हनुमान शेलंगिया, मैं ही कह रहा हूँ, वो टिकटार्थी थे। विकास चेयरमैन जी,
तो ये तो बहुत से लोग हैं, दसे लोग हैं जो इस प्रकार से करते वो टिकटार्थी थे। देखो कांग्रेस में भी और भाजपा में भी जो लोग टिकटार्थी थे, उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस में भी संभावना लग रही थी कि राव नरेंद्र जी को या नेताजी को मिलेगी, और इसमें भी लग रही थी लगभग फाइनल की आरती बहन जी की टिकट फाइनल है जी। इसलिए दोनों अपनी अपनी पार्टियों के जो टिकटार्थी थे वो भारी का एक नारा दे रहे थे, लेकिन आरती भारी नहीं है। वहां अटेली की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि इनके यहाँ कभी सी घरेलू संपर्क रहे हैं। और अगर यदि हम वैसे भी पीछे इतिहास पढ़ें तो राव वीरेंद्र ने अटेली हल्के के, मैंने अभी मैं 30 सितंबर पे जब उनका जो वो श्रद्धांजलि देंगे हम, तो हम वहां भी बोल लेंगे, उनकी जो वो था पुण्यतिथि है उसके ऊपर भी बताएंगे कि जो पुराने बुजुर्ग है ना हमारे, उनको तो पता है अटेली के कम से कम अटेली हल्के के 25-30 गांव ऐसे हैं जिनके किसानों का जो अंग्रेजों के टाइम पे से चली आ रही थी, उनको केवल खाना कास्ट में उनका नाम था, उनका कहीं भी मलकियत नहीं थी। तो राव वीरेंद्र ने उनको मलकियत दिलाई थी। उनका इस अटेली से खुद चुनाव लड़े हैं, राव इंद्रजीत चुनाव लड़े हैं। ये भारी कैसे हो गए? भारी तो ये तो हर हल्के पे चलता है, या महेंद्रगढ़ में भी चलता है। रावदान सिंह को भारी बता देते हैं, संदीप एसडीएम को भारी बता देते हैं, बहुत से लोग रामविलास शर्मा को भी कहते हैं कि कैरू से आए हुए हैं। ये तो जो कमजोर प्रत्याशी है ना वो कहता है भारी है। भारी कोई पाकिस्तान से तो आए नहीं। जब पाकिस्तान के आया हुए आदमी हिंदुस्तान में पीएम तक सीएम तक बढ़ चुके, तो क्या यहाँ देने बाए गांव का आदमी एमएलए भी नहीं बन सकता? भारी तो वही कह रहे हैं जो हल्के कम उम्मीदवार है ना। ये राव साहब के समर्थक ही 2019 में विरोध कर रहे थे, बात इसलिए उठती है। हाँ, और आज ये लोग समर्थन में उस टाइम पर वो टिकटार्थी होंगे, हो सकता है जो आप कह रहे हो, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो भी टिकटार्थी होंगे उस टाइम पे। उन्होंने देख लिया करके ना उस चीज से कुछ हासिल नहीं होना है, अब वो लग रहे हैं उनके साथ। अच्छा, आरती जी जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में है, देखा है राव इंद्रजीत सिंह जी भी लगातार उनके साथ जो है, तो जितनी मेहनत अब कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से मैं पूरे हल्के को लगातार 2019 में भी कवर किया, अब भी कर रहा हूं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है राव साहब को, तो कहीं हार का डर लग रहा है क्या? नहीं, ये मार्जिन बढ़ाने की कवायद है सारी, कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते, क्योंकि पूरे हरियाणा की नजर इस सीट के ऊपर है। और मेरे ख्याल से नहीं, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बीजेपी के पास राव इंद्रजीत से बड़ा कोई नेता हरियाणा में नहीं है। हरियाणा बीजेपी के पास इससे कोई बड़ा नेता जो जन नेता हो, जिनकी पब्लिक में अपनी पकड़ हो और उनसे के प्रभाव में लोग वोटिंग करते हो, तो राव इंद्रजीत सिंह से ज्यादा कोई है नहीं। सीएम क्यों नहीं बनाते? सीएम तो पार्टी का फैसला है ना, जनता ने तो सीएम उनको मान रखा है, बार बार उनका समर्थन दे रही है, जहां भी जाते हैं, जहां भी जिसका भी फेवर करते हो जीत रहे चुनाव। तो वो तो हाईकमान का मामला है, पार्टियों का मामला है, को किसको बनाए किसको नहीं बनाए, लेकिन जनता ने तो इनको सीएम के नाम पे खूब समर्थन मिल रहा है। नहीं, समर्थन मिल रहा है, आप सीएम के नाम पे अहिरवाल के वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति क्या, इससे आप एक बात बताओ, राजनीति एक बार हो जब आप मुझे एक चीज बताइए, जब पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व है, अमित शाह जी ने कह दिया कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो नायब सैनी होगा जी, फिर राव साहब उसके बाद फिर ये बात रिपीट कर रहे हैं कि भाई लोग जो है चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो जब पार्टी पहले ही फैसला कर चुकी है तो फिर इस प्रकार की बातें क्यों निकल के आती हैं? राव इंद्रजीत जन नेता हैं, वो जनता की आवाज को महत्व देते हैं, पार्टी की आवाज उनके लिए सेकेंडरी है, पहले जनता की आवाज है। इसीलिए उनका इतना लंबा राजनीतिक प्रभाव इस क्षेत्र में जमा हुआ है। उन्होंने कभी पार्टी की, देखो आप अभी एक मैं बताता हूं कि कोई भी अहीर नेता, अहीर रेजिमेंट के समर्थन में भाजपा का कोई भी नेता ये कहो कि हम गए थे, केवल राव इंद्रजीत था जो अहीर रेजिमेंट के समर्थन में गया था। अहीरवाल रेजिमेंट के समर्थन में वहां दिल्ली पे जंतर मंतर पे हो या खेड़की दौला हो या कोई पत्राचार की बात हो, उन्होंने खुल के समर्थन किया है। बात मनवा नहीं पाई थी, मनवा नहीं पाए वो एक अलग बात। उससे बड़े लीडर भी जो मैं ये कहूंगी जो यूपी में लालू मुलायम जो इस टाइप के थे वो भी नहीं, क्योंकि तो कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। हाँ, तो दो तिहाई का जो एक मामला पड़ जाता है कि लोकसभा में 2/3 सांसद बिल पास करें तब ये बने। बात यह है कि जनता की आवाज को वो उठा रहे हैं, ये बात है। और नेताओं में आवाज उठाने की दम भी नहीं है, वो सरकार की चाप। आपने अभी एक बात कही कि पार्टी जो है राव साहब के लिए सेकेंडरी है जी, ये हमने भी देखा है कि बहुत सी जो है कार्यक्रम हुए उनके अंदर वो जो पूछते हैं कि हाँ बीजेपी के कितने लोग हैं, तो क्या उन्होंने अभी बीजेपी को अडॉप्ट नहीं किया या बीजेपी के लोगों पर उनको भरोसा नहीं? नहीं, बीजेपी के लोगों पे जैसे क्या होता है कि एक तो बीजेपी का एक तो मतदाता है,
नहीं, बीजेपी वर्कर्स की बात हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ, एक तो मतदाता होता है, एक पार्टी पदाधिकारी होते हैं जी। तो पार्टी पदाधिकारी कुछ कैडर है ना, वो थोड़ा सा अपने आप को, मैं ये मानता हूँ कि इतना घुल मिल नहीं पाया है जितना एक आम जो कार्यकर्ता राव साहब का है या और है। अभी जो आप बता रहे हो कुछ कंपेनिंग चला रखे हैं भारी भारी, वो इसी टाइप के जो टिकटार्थी हैं वो है। ये राव इंद्रजीत का एक अपना कद है, उसके नाम पे अपने वोट आते हैं, उसके समर्थक हैं। उन्होंने बार बार ये दिखाया है कि वो चाहे भीड़ का मामला हो चाहे मतदाता का मामला हो, वो अपने एक अलग प्रभाव रखता है। मैं ये मानता हूँ, या आप भी मान लेंगे, कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह, तीनों का अपना अपना अलग अलग प्रभाव है। तीनों बराबर में तीन जगह खड़े हैं। जिधर राव इंद्रजीत झुकाव होता है कि वो बीजेपी की तरफ है, आज तो बीजेपी में, जब पहले कांग्रेस की तरफ था तो कांग्रेस, वो उसी की लहर यहाँ बनती है और वही निकलता है यहाँ से। एक आरोप राव साहब पर यह भी लगता है कि अहिरवाल में इन्होंने जो है, हरियाणा बना तब से राजनीति कर रहे हैं, लगातार इनका राज भी रहा है, चाहे हम वीरेंद्र जी की बात करें, इंद्रजीत जी की बात करें, लेकिन जो विकास होना चाहिए था इस क्षेत्र पर वो नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में हुआ विकास? बिल्कुल हुआ। मैं ये मानता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह से ज़्यादा या राव वीरेंद्र सिंह से ज़्यादा उनके समय में, वो तो मैंने उनका कार्यकाल तो देखा नहीं, लेकिन हम पढ़ते हैं, देख लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर यदि हम दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत के करवाए हुए काम आज भी हम निकाल दें तो बहुत कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। क्या है कि जो हमारी जनता है उसके बीच में एक भ्रम ये फैलाया जाता है विपक्षी नेताओं के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा, कि राव इंद्रजीत इतने लंबे समय से कर रहा है, क्या कर रहा है। राव इंद्रजीत भी तो एक ही सीट पे लड़ता है। उसके अलावा आज राव साहब को छोड़े हुए ये सीट 20 साल होगी, किस सांसद ने क्या करवा दिया यहाँ में बताइए। तो इनके सांसद के ऊपर तो इनकी बड़ी कृपा है। नहीं, इनकी क्यों नहीं करवाते? मैं ये कह रहा हूँ, चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए जो है दान सिंह के खिलाफ जो इन्होंने खूब प्रचार किया है, तो वो तो क्यों नहीं करवाते? तो वो तो करेंगे ना, अपनी पार्टी का आदमी है, उसका समर्थक है, उनका पार्टी। सांसद विकास क्यों नहीं करवाते फिर? तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर यदि राव इंद्रजीत ने तो देखो इस इलाके का हमेशा देखा है, इसीलिए एम्स, नहीं तो सीएम साहब आराम से बगैर कोई अड़ंगा डाले हुए वहां दे रहे थे एम्स का मसाणी बैराज। लेकिन राव साहब ने कहा नहीं, महेंद्रगढ़ को टच में हमें, क्योंकि वहां गुड़गांव के लोगों से ज्यादा महेंद्रगढ़ के लोगों को एम्स की जरूरत है। इसलिए जो एक कवायद 4-5 साल जो लड़ाई लड़ी प्रदेश सरकार के साथ और आखिरी में यही स्थापित करवाया, तो वो ये महेंद्रगढ़ के लोगों से ही लगाव था। लॉजिस्टिक हब में अब बाकायदा हमारे पास पत्र हैं, जो विधायक भी इस बात को मानेगा कि राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम को फोन भी किया, लेटर भी लिखे कि जब बावड़ के लोग लॉजिस्टिक हब नहीं बनाने दे रहे तो इसको नांगल चौधरी में दे दिया जाए, वहां के किसान सहमत है अपनी जमीन देने के लिए, और प्रदेश सरकार ने यहाँ बनाया। अब ये एक्सप्रेस वे हैं और हैं। आज नितिन गडकरी ने जिस दिन आया जब भी भाषण दिया था, अब जनसभा भी करके जाएंगे, वो कह रहे हैं कि इस हाईवे और एक्सप्रेस वे में जो भी ये परियोजनाएं हैं इसमें राव इंद्रजीत का बहुत बड़ा योगदान है। आप क्षेत्र में जब ये राज्य रक्षा मंत्री तो सैनिक स्कूल बनवाए हैं, डिफेंस यूनिवर्सिटी है, एम्स है, रेवाड़ी बाईपास है, और है इनके। आप क्या है कि लोग सीएम से तुलना कर लेते हैं। मैं ये कहता हूं दावे के साथ, हरियाणा में आप किसी भी सांसद से इनकी तुलना कर लो, अगर जो 19 मिल जाए तो मेरी गारंटी की बात है। रेवाड़ी की आप बात कर रहे हो, रेवाड़ी से प्रतिनिधित्व करते हुए भी अभी काफी समय हो गया है। रेवाड़ी का नाईवाला चौक 4 बूंद हो जाती है बरसात की, पानी जमा हो जाता है, वर्षों से समस्या है। राव साहब आज तक उसका समाधान क्यों नहीं करवा पाए? ये हर शहर की समस्या है, एक रेवाड़ी की नहीं, हर शहर की समस्या है। और ये सीवरेज लाइन की उनकी, वैसे भी मैं बात बता दूं आपको, पिछले 25-30 साल से राव इंद्रजीत सिंह केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, और ये केंद्र की परियोजनाएं नहीं है, ये स्टेट की हैं। ये जो लोकल विधायक हैं, सरकार तो आपकी, जो लोकल विधायक है ना, सरकार तो आपकी है। 10 साल से आप बीजेपी में, उससे पहले कांग्रेस में थे, सरकार तो आपकी रही। फिर मैं ये मानता हूं कि सरकार किसकी? हाँ, मैं ये मानता हूं भाजपा की सरकार थी, और उसी के साथ जो सीएम के साथ अनबन होती है वो केवल यही है कि हमारे क्षेत्र के लिए वो बार बार इन चीज़ों के लिए जो आप बता रहे हो ये मांगे उठाते रहते हैं, उनके लिए अड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और उसका कुछ फायदा भी, उसका जो हमारी जो मांग या जो राव इंद्रजीत है वो जो कमजोर इसलिए पड़ जाते हैं कि हमारे कुछ आदमी वहां जाके सीएम की गोदी में बैठ जाते हैं,
और वो कोई छोटा मोटा उनका जो बचा हुआ फेंका हुआ टुकड़ा उठा के और फिर यहाँ विकास पुरुष बन जाते हैं कि भाई ये विकास पुरुष है, देखो सीएम आकर 2 बार थपकी मारता है, वो विकास पुरुष बन जाते हैं। जबकि मेन बात ये वो अपना और अपने समर्थकों का जब अहिरवाल के दिग्गज नेता है, सभी लोग मानते हैं, और जो है फिलहाल अगर हम अहिरवाल की बात करें तो इनसे बड़े कद का नेता कोई नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जी। लेकिन नहीं लगता कि राव साहब को भी थोड़ा इस चीज को समझना चाहिए कि भाई यहाँ अहिरवाल के कम से कम जो नेता हैं उनको अपने साथ जोड़ के तो रखा जाए। जब भी पावर में आते हैं, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ कहते हैं कि इनकी नहीं बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए तो नहीं बनी, मनोहर लाल खट्टर हुए तो नहीं बनी, तो भाई साहब क्यों नहीं बनती है फिर? देखो भजनलाल के मंत्रिमंडल में ये शामिल थे। बनने की बात यह है कि जब अपने क्षेत्र के हकों की अधिकारों की बात करेंगे ना तो खिंचाव होता ही है। ये अपने क्षेत्र के लिए बात करते हैं, अपनी मांग उठाते हैं, मजबूती से उठाते हैं। अभी ताज़ा मामला आपने एम्स का देखा है, उससे पहली वाली योजना में देखोगे तो आप जीएमडीए का देखा है, जो सीएम से टकरा के लेके आए हैं। और रही बात, जब कोई भी बराबर का लीडर होता है, अपना अधिकार मांगता है तो सबका टकराव होता है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चौधरी वीरेंद्र की, इसकी कुमारी शैलजा की या किरण चौधरी की, अजय कप्तान की, किसी की भी बनी? किसी की नहीं बनी। बराबर का लीडर पिछली बार मनोहर लाल सरकार में मनोहर लाल के साथ कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ या रामविलास शर्मा जी, अनिल विज, किसकी बनी? किसी की नहीं बनी। तो बराबर का लीडर है, वो अपना अधिकार मांगता है अपने हलके के लिए। अपने ये तो आप मानेंगे कि राव इंद्रजीत सिंह एक साफ सुथरी राजनीति करते हैं, उसमें कोई अपना लालच नहीं है। जो भी लड़ाई लड़ते हैं वो केवल क्षेत्र के हकों के लिए लड़ते हैं। सीएम से बिगड़ती भी उनकी इसी बात पे है, और कोई दूसरा कारण आज तक है नहीं। आपने कहा कि साफ सुथरी, देखिए कोई बड़ा आरोप उन पर नहीं लगा, लेकिन आज ही जो है रणधीर सिंह कापड़ीवास एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो है इनको एक शब्द कब्जाधारी तक कहा है कि इन्होंने जो है रेवाड़ी के अंदर जिस प्रकार से अहिर कॉलेज की वो बात कर रहे हैं कि उस पर जबरदस्ती कब्जा, और दिल्ली के अंदर कह रहे हैं कि वहां पर राव तुलाराम के नाम से कॉलेज, उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आप भी हो या मैं उनसे, कापड़ीवास जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले किए थे ये कब्जा, ये बाद में किए थे? 2014 में तो वो उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, 19 में टिकट कट गई, तो उसके बाद में वो कभी कब्जाधारी बताते हैं, कभी हिटलर बताते हैं, अनेक आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके आरोपों में दम थोड़ी है। ये तो करते रहते हैं, इनसे कुछ होना पब्लिक जानती है। रणधीर कापड़ीवास अपने जीवन में एक बार विधायक बना है जी। वो राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से बना है। उनके फार्म हाउस पे जाके पैर छुप के आया था, तब आशीर्वाद बना था, मैं इतनी जानता हूँ। आशीर्वाद मिला था, उसके बाद विधायक बने थे वो। अब वो जब टिकट कट गई, उनको नहीं मिल पा रही, तो वो आरोप लगाते हैं। अच्छा, अहिरवाल के बड़े नेता हैं, पूरा अहिरवाल भी मानता है इस बात को, तो राव इंद्रजीत सिंह को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रैली करवा रहे हैं? अपने आप में स्टार प्रचारक है राव साहब जी। फिर उनको क्या जरूरत पड़ गई? आपने कहा कि नितिन गडकरी जी भी शायद रैली करें, तो फिर इन चीजों की आवश्यकता क्यों? जब वो अपने आप में स्टार प्रचारक है, तो आरती राव के लिए ये उनका क्षेत्र रहा है, यहाँ के लोग उन्हें अच्छे से खुद जानते हैं, वो लोगों को जानते हैं, उनका बड़ा वोट बैंक है, फिर इस प्रकार के जो है रैलियों की क्या आवश्यकता? देखो, वो रैलियों के लिए उनको बुला नहीं रहे जी। मैं 14 सितंबर को गया था राव साहब के पास कुछ इलाके के लोगों को मिलाने के लिए, तो मेरे सामने वहाँ और भी इलाके के लोग थे। नितिन गडकरी जी का फोन आ रहा था कि बेटी चुनाव लड़ रही है और मैं चुनाव में आना चाहूँगा। तो राव साहब ने तो कह दिया था आपका मन है तो आओ, नहीं बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोला नहीं मैं आऊँगा बेटी, जब मेरी बेटी चुनाव लड़ रही है। तो मेरा कहने के लिए इनका अपना प्रभाव है, वो इनको बुलाते हैं तो यहाँ आते हैं, भाई बेटी चुनाव लड़ रही है। राव साहब ने अपने चुनाव में तो किसी को नहीं बुलाया, बाकायदा सीएम को मना कर दिया था। सीएम है ना कि क्या हार का डर सता रहा है? सीएम मनोहर लाल जब खुद उनकी आए रैली करने, तो राव साहब ने ज्वाइन ही नहीं करी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपनी सीट अपने आप निकाल लूंगा। ये जो लोग आ रहे हैं, ये अपनी बेटी का एक नाते, राव साहब का भाई उनका साथी है, बराबर के कैबिनेट में मंत्री हैं, तो उस नाते आ रहे हैं बेटी चुनाव लड़ रही है। थोड़ा हक हमारे भारतीय संस्कृति में, और विशेष करके भाजपा वाले लोग
भाई इन चीजों को ज्यादा मानते हैं। बेटी है तो फिर अलग से एक थोड़ा सहानुभूति होती है। एक और इसके पीछे की स्टोरी है कि जिस गांव में रैली हो रही है उस गांव में 1996 के बाद राव साहब गए नहीं कभी। पहली बार उस गांव के अंदर कल राव साहब पहुंचे हैं। गांव सख्त नाराज था इस बात से कि जब तक राव साहब नहीं आएंगे हम समर्थन नहीं करेंगे। तो राजपूत बाहुल्य गांव है भोजावास और राजपूत नेता को ही बुलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। तो कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है उनको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केवल एक भोजावास के नहीं, राजपूत बाहुल्य जो गांव है उनके अंदर राव साहब का मैंने पता किया है, किसी गांव में 6 साल हो गए, किसी में 8 साल हो, कई ऐसे गांव में विधानसभा के जहां राव साहब गए नहीं 10 साल से। ऐसा है, देखो जब बड़ा लीडर हो जाता है ना तो वो हर जगह नहीं पहुंच पाते। कोई भी आप आज कैबिनेट में मंत्री बैठे हैं, जब 6 बार के सांसद हैं, पीछे 25-30 साल से दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, तो जो भी से आप कोई भी लगा लो, नितिन गडकरी लगा लो या और कोई एनीवन कोई भी नेता हो इस टाइप का, वो अपने प्रत्येक गांव में नहीं जा सकता, अपने हल्के के गांव में नहीं जा, अपने लोकसभा क्षेत्र के गांव में भी नहीं जा सकता। ये तो उनके क्षेत्र से बाहर का गांव है, तो कैसे पहुंच पाएंगे? वो तो जा ही नहीं सकते। आरती बहन जी जा रही है और अब वो जाएंगे तो विपक्षी मुद्दा बनाते जाएंगे, आप देखना वोट भी मिलेंगे। ये हो सकता है कि थोड़ा बड़ा भाई लोग कोशिश कर रहे हैं राजपूत वर्सेस उसको बनाने की, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा को वोट मिल रहे हैं, आरती बहन जी को चुनाव में भारी समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का 36 बिरादरी का मिल रहा है। और आने वाले 8 तारीख को मेरे ख्याल से कम इस बेल्ट पे तो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। कितना मार्जिन मान के चल रहे हैं भाई, कितनी लीड से आप तो वहां जो है कैंपेन भी चला रहे हैं आरती राव के पक्ष में, तो जीत का मार्जिन क्या मान? मैं ये मानता हूं कि आज के दिन 30 से 35 हजार वोटों से आरती बहन जी सीट निकाल रहे हैं। चुनाव और ये दिन मुकाबला किससे मान रहे हैं फिर वहां? हम ठाकुर अतरलाल जी से। अच्छा, वैसे तो कोई मुकाबला है नहीं, बाकी सेकंड पोजीशन हम ठाकुर अतरलाल जी की मान रहे हैं। आपका कहने का है कि 30 से 35 हजार वोटों से आरती राव वहां से जीत रही है जी। तो जब इतनी बड़ी जीत आपको नजर आ रही है तो हम देख रहे हैं, फिर बात वही आ जाती है। आपने कहा कि राव साहब गांव-गांव नहीं जा सकते। राव साहब के कल के कार्यक्रम है, 3 गांव के कार्यक्रम है, इससे पहले भी उन्होंने कई गांव में कार्यक्रम कर चुके हैं। और जो है तो सवाल ये है कि चुनाव के दौरान राजपूत बाहुल्य गांवों के दाएं बाएं तो गांव थे, उनमें तो राव साहब प्रचार करते हैं, उन गांवों से दूरी क्यों बना रखी? नहीं, सब गांवों में जा रहे हैं। राव साहब जहां भी कार्यकर्ता डिमांड करता है कि जी मेरे गांव में आओ, वहां हर गांव में प्रोग्राम दे रहे हैं। कोशिश ये है कि आरती जितने प्रोग्राम तो दे नहीं सकते, क्योंकि उनको सोना विधानसभा में भी जाना है, गुड़गांव में भी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही, काफी विधानसभा, हाँ, कोसली भी कवर कर रहे हैं, नारनौल भी कर रहे हैं, हो सकता है शायद महेंद्रगढ़ भी आना हो जाए, अभी मेरे को कन्फर्म नहीं पता है। और इधर से भी हिसार से इधर से भी डिमांड आ रही है उनके पास, तो वो कई जगह जाएंगे। तो प्रत्येक गांव तो कर नहीं सकते, लेकिन उनकी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा इस बहाने हम इस गांव में। अच्छा, एक और जो अक्सर जो विपक्ष है या फिर जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि राव साहब जो है उनके जो चारों तरफ उनके जो लोग हैं वो लोग राव साहब से मिलने नहीं देते, राव साहब से डायरेक्ट जो लोगों की है वो संपर्क नहीं बन पाता। अक्सर आप जैसे जो उनके समर्थक है उन पर आरोप लगता है कि आप लोग जो है राव साहब के बीच गैप बनाने की, पब्लिक और राव साहब का गैप बनाने का काम करते हैं, जोड़ने की बजाय। मैं मेरी बता देता हूं कि मेरे को कोई भी काम की कहता है राव साहब के काम की, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं 2016 से जुड़ा हूं, जब से अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाता हूं। किसी से कोई 5 रुपए को ये कह दे कि मेरे से तेल डलवाया हो, किसी के अगले की चाय पी हो, अपनी गाड़ी से लेके जाता हूं, अपनी गाड़ी से लाता हूं। और राव साहब के वहाँ प्रयास करते हैं, काम होता भी है, नहीं भी होते, मैं ये नहीं कहता कि 100% काम हुए हैं, लेकिन कोई ये गए। हम एक बात ये बताइए कि मंडे को राव इंद्रजीत सिंह लोधी स्टेट कोठी नंबर 6 पे बैठते हैं, कोई भी जाके मिलो, वहां तो हमारे जैसे भी लाइन में लगते हैं भाई। इवन मैं ये कहता हूँ विधायक भी जाता है वो भी लाइन में लग के मिलता है, गैप कहाँ रहेगा? ऐसे ही बैठते हैं जैसे आप बैठे टेबल पे, ऐसे ही बैठते हैं, सब लोग वहां मिलते हैं, साइड में कुर्सियां डली रहती हैं, आते जाओ मिलते जाओ, अपना काम करवाओ, फोन करवाना है, किसी को कोई सिफारिश करवानी है, मिलो और चलो। इसमें फिर गैप वाली कहां से बात रहेगी? वो तो हर नेता पे जो विपक्षी आदमी आरोप लगाते हैं, हमारे यहाँ रावधान सिंह जी पे लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं। हम राव नरेंद्र जी के भी सुन लो, वो यही सुनने में आता है कि यार वो हर गाँव के 2 आदमी पकड़ रखे हैं।
ये तो कोई ना कोई विपक्ष से आदमी कुछ तो बोल लेगा ही, कोई तो मानना चाहिए ही उनको। अब दिल्ली हर आदमी जा नहीं सकता, तो राव इंद्रजीत सिंह जी ने एक नॉर्मल जनता के लिए वहाँ उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी रामपुरा जो इनका फार्म हाउस है उनके ऊपर वो रवि बाबू जी बैठते थे, उनको वो एक एक कार्यकर्ता को गांव के जानते हैं, जो भी सरपंच है और है कोई ग्रांट का मामला है वो वहाँ उनको जाके डॉक्यूमेंट देते थे, वो उनका काम है वहाँ दिल्ली पहुँचाना और वो काम होते थे। यहाँ सब तो वहाँ दिल्ली भी नहीं जा सकते, ये भी बात नहीं। यही तो एक सवाल आ रहा है आरती राव को लेकर कि यदि ये जीत जाती है, यहाँ से विधायक बन जाती हैं, तो विधायक से मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आरती राव ने टेम्परेरी तौर पे सतवीर जी की कोठी ले ली है किराए पे, और उन्होंने कह दिया है कि हम अपने मकान और ऑफिस दोनों जगह करेंगे, और कनीना में कार्यालय 2 कनीना और अटेली, और एक अटेली के अंदर हम अपनी कोठी भी अपना मकान बनाएंगे। हफ्ते में 5 दिन में 10 दिन में यहाँ आते रहेंगे और उनका जनता से संपर्क लगातार बना रहेगा। अच्छा, एक सवाल और जो मुझे बहुत पहले पूछना चाहिए था कि राव साहब जो है गुड़गांव से सांसद हैं, तो उधर जो है आपका रेवाड़ी के अंदर विधानसभा आती है, आपके गुड़गांव के अंदर विधानसभा आती है, तो फिर जो है महेंद्रगढ़ जिले की विधानसभा चुनने के पीछे कारण उधर क्या वजह रही? क्या राव साहब को उन सीटों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वहां से आरती जीत पाए? राव साहब ने बादशाहपुर से भी टिकट मांगी थी, राव साहब ने कोसड़ी से भी टिकट मांगी थी आरती के लिए, वो तो पार्टी का फैसला है ना, जहां भी दे कहीं भी दे। पिछली बार रेवाड़ी से भी मांग रहे थे, पार्टी ने नहीं दी, पार्टी ने आरती को अटेली उतारना उचित समझा, तो यहाँ अटेली ठीक है। पूरा दक्षिणी हरियाणा उनका अपना गृह क्षेत्र है, उनका प्रभाव है, जहां भी पार्टी देंगे वहीं लड़ लेगा। उन्होंने तो कह दिया था कहीं भी दे दो आप। उनने अटेली, आरती का तो फिर भी मन था कि भाई अटेली लड़ा जाए, लेकिन राव साहब ने तो कह दिया था कहीं भी दो आप, हमारा ये क्षेत्र है पूरा। नांगल चौधरी विधायक को लेकर आपने कहा कि तथाकथित विकास पुरुष शब्द मैंने नांगल चौधरी की विधायक का नाम नहीं लिया, क्योंकि क्षेत्र के अंदर विकास पुरुष के नाम से कोई एक नहीं, कोई भी हो, में हो, देखो चर्चा है वो विकास पुरुष नांगल चौधरी। आपको मैं बताता हूँ, जब पीछे हम 10 साल 15 साल पीछे जाएंगे ना जी, तो कांग्रेस सरकार में भी जब इनका ये मांग उठाते थे कि भाई हमारे क्षेत्र में पानी का, रोड का या और जो समस्याओं के लिए, तो उस टाइम पे भी जो यहाँ उस टाइम के मंत्री विधायक थे वो सरकार के फेवर में, हुड्डा साहब के फेवर में या उनके इशारे पे बयान देते थे कि दक्षिणी हरियाणा में बहुत भारी विकास हो रहा है, हरियाणा प्रदेश में सम्मान विकास हो रहा है। तो वो तो हर सरकार में होता है। मैं ये कहता हूं कि हरियाणा की जनता, दक्षिणी हरियाणा की जनता ये जानती है कि कौन महाराणा प्रताप है और कौन मान सिंह है। ये जनता अब जागरूक होगी, समझ चुकी है, उनको अंतर करना आता है महाराणा प्रताप और मान सिंह में, बस इससे है। मैंने चलिए किसी एक विधायक का नाम विधायक का नहीं लेता, आप उसमें नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। अब हमने देखा है, मैंने खुद आरती राव से बात की कि आपका यहाँ जो है विकास का मॉडल क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। तो भाई साहब 10 साल से भाजपा का राज था, राव इंद्रजीत सिंह यहाँ के बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आपने क्यों नहीं करवाया विकास? क्यों नहीं खेल को यहां से बढ़ाया? विधायक आपके थे, हरियाणा में सरकार आपकी थी, क्यों नहीं बढ़वाया आपने? देखो, विकास से कितना भी हो जाए, विकास तो चलता ही रहता है निरंतर, या फिर प्रगति है ना, निरंतर चलती रहती है। 10 साल में हरियाणा सरकार ने कोई विकास नहीं करवाया? नहीं, ये तो कोई नहीं करा कि विकास नहीं करवाया, वो ये थोड़ी करे, विकास आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने ये कहा है बार बार, विकास की श्रृंखला को, इस कड़ी को जारी रखने के लिए आरती को आप ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिताएं। और हमने अपने ऐड में, विज्ञापन में बाकायदा, मैंने मेरी गाड़ी जो प्रचार की लगा रखी है उसमें हमने यही लिखा है कि विकास की गंगा को अविरल जो बहाव है उसके लिए आरती बहन जी को जिताना बहुत जरूरी है। और हमने ये नहीं कहा कि 10 साल में कोई 10 साल में विकास नहीं हुआ तो 152 कैसे बनेगा? फिर रेवाड़ी से ये जो अपना हाईवे कैसे आ गया? लॉजिस्टिक हब है, मेडिकल कॉलेज है, विकास तो हुआ ही है। कनीड़ा के अंदर कोर्ट बनने लग रहा है, 15 साल हो गए, 15 साल। हाँ हो गए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन 15 साल में यही बहुत कुछ यही तो सीएम, यही तो 3 साल हो गए नारियल तो राव इंद्रजीत सिंह न्यायालय का, न्यायिक परिसर का, मैं सब कहाँ विकास हुए? मैं ये कह रहा हूँ, राव इंद्रजीत सिंह की सीएम के साथ यही तो लड़ाई चलती रहती है।
और किस चीज, और सीएलयू की फाइल तो लेके गए नहीं है, वो यही तो लड़ाई चल रही है। एम्स में भी आप कहोगे तो 5 साल 7 साल क्यों लगे। मैं तो खुद लगा रहा हूं कि प्रदेश सरकार ने पूरा डंगा डालने की कोशिश करी, कभी ये तो अब अरावली की जमीन है, ये है वो है वो। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा कि जिस प्रकार से, क्योंकि ये चर्चा अक्सर अभी भी है कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ भाजपा के लोग दिल से नहीं जुड़े, और उसके लिए कहीं ना कहीं राव साहब भी, देखिए लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें भी कोई कमी तो रही होगी। उन्होंने नामांकन के समय अटेली विधायक को कहा कि ये दुनिया के सबसे भले आदमी है, मैं भी 2 नंबर पे, उन्होंने अपने बारे में कहा। वहीं बिहारी के अंदर जब जनसभा हुई 23 सितंबर को, तो सीताराम जी अपनी 5 साल के विकास को गिनवा रहे थे, मैंने ये रोड बनवाया, देखो विधायक थे तो काम किया है, तो वो बताएंगे भी। वहां राव साहब ने कहा कि सीताराम जी आप काम कैसे करवाते अगर हम आपको विधायक टिकट नहीं देते हम। तो कहीं ना कहीं इससे सीताराम की जो भावनाएं हैं विधायक की, वो आहत नहीं हुई? नहीं, वो दोनों जगह अपनी अपनी बातें सही हैं। उन्होंने जो कहा कि भाई ठीक है, सीताराम जी काम करवा रहे हैं, उनको मानना है उन्होंने कि काम करवाया, भला आदमी है। और ये भी सच्चाई है कि टिकट उनको राव साहब ने दिलवाई और उनकी मदद करी। क्या राव इंद्रजीत सिंह, आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि उनको टिकट दिलाने में मदद करी और उनको जिताने में भी मदद करी? नहीं, उनके प्रचार में आए। संतोष यादव कहते हैं कि मेरी टिकट कटवाने वाले राव इंद्रजीत सिंह है, तो दिलवाई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, तो वो हो सकता है। मैं तो देखो टिकट कमेटी के अंदर बैठता नहीं, मुझे इन मामलों का ज्यादा नहीं पता है, और जिस बारे में जब ज्यादा जानकारी नहीं होती उस बारे में टिक्का टिप्पणी गलत है। मैं इतनी कह सकता हूँ कि आरती बहन जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है, सीताराम जी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनकी टीम लगी हुई है, और वहाँ आराम से जो भी मतदाता है, कार्यकर्ता है आम भाजपा का, वो सब लगे हुए हैं। एक आध जो कोई टिकटार्थी है उनके मन में थोड़ा बड़ा नाराजगी हो सकती है, बाकी तो ज्यादा कुछ उन लोगों को मनाएंगे, हाँ मनाने लग रहे हैं, मना रहे हैं, बाकी तो कोई ज्यादा ऐसा नहीं। चलिए कुलदीप जी, आपने जो समय दिया और जितनी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी, आपका भी धन्यवाद। तो आज हमने जो है खास शख्सियत से चर्चा की, अटेली विधानसभा से आरती राव जिस प्रकार से चुनावी मैदान में है और राव इंद्रजीत सिंह के खास समर्थकों में जो है कुलदीप सुरजनवास की गिनती होती है, तो उनसे आज हमने बहुत से मुद्दों को लेकर के चर्चा की। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।